बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर के हवाले से, फ्रिज के हवाले से। क्या फ्रिज को रात को बंद करके सोना चाहिए? कुछ लोग रात को बंद कर देते हैं, कुछ लोगों को कहना यह है कि अगर रात को फ्रिज बंद कर दें, सुबह चला लें तो बिजली का बिल जो है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि 2 घंटे आप कूलिंग करें, मतलब फ्रिज को ऑन रखें, 2 घंटे बंद करें, फिर 2 घंटे ऑन रखें, फिर 2 घंटे बंद करें। ऐसे मुख्तलिफ लोगों के जो है ना अपने अपने वो आइडियाज हैं, लेकिन हमने देखना यह है कि अब वाकई ही रात को बंद करने से जो फ्रिज है उसका जो है बिजली का बिल कम किया जा सकता है या कि नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों सबसे पहले जो एक मेन जो एक पॉइंट वाली चीज वो ये है कि बिजली का बिल कम करने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत तब पड़ती है जब आप वैसे ही मतलब कि केयर नहीं करते किसी चीज की। मिसाल के तौर पे कुछ लोग हल्की नीम गर्म चीजें जो है वो फ्रिज में रख देते हैं जल्दी जल्दी में कि वो फ्रिज में रख दी जाए। तो जिस सूरत में होता क्या है कि वो फ्रिज ज्यादा बिजली लेती है उसको ठंडा करने में। तो उसके बाद होना क्या होता है कि वो हर महीने का बिल जो है ना वो बढ़ता चला जाता है। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में हम ये ट्रिक आजमाएं तो क्या ये बेहतर है या कि ये नहीं बेहतर है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो फ्रिज होती है, जो इन्वर्टर फ्रिज है वो 150 वाट लेती है। एक मीडियम साइज की जो फ्रिज होती है आपके घर की वो 150 वाट लेती है जो इन्वर्टर है। ठीक है, जो हमारे घरों में पुरानी फ्रिज है वो तकरीबन कोई 350 से मतलब 400 वाट तक वो लेती है। अब 350 से 400 वाट तक जो लेती है वो भी मुसलसल नहीं चलती, जारी बात है। 24 घंटों में वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है थर्मोस्टेट का, वो ट्रिप होती है तो वो 12 घंटे चलती है। ठीक है, अब 12 घंटों में मिसाल के तौर पे वो चल रही है तकरीबन कोई पूरा महीने में 720 मतलब के जो है ना वो बन जाते हैं आपके घंटे बन जाते हैं। तो उसमें से 360 जो घंटे है ना वो आपकी फ्रिज में चलना। तो दोस्तों जो होती है इन्वर्टर फ्रिजें जो आजकल नई आई हुई है वो तो तकरीबन 150 वाट लेती है। ठीक है, वो तकरीबन उसका मंथली बिल अगर वो चलती हैं तकरीबन कोई 24 घंटों में 12 घंटे चलती हैं, जारी बात है वो 12 घंटे ऑफ रहेंगी, 12 घंटे ऑन रहेंगी। जो उसका थर्मोस्टेट सिस्टम होता है ऑटोमेटिक उसको बंद करने वाला, उसकी वजह से तो उस सूरत में वो तकरीबन आपका जो है वो मंथली उसका बिल होगा तकरीबन कोई 2600 रुपए तक आपको बिल आएगा पर यूनिट। अगर 40 रुपए बिल लगते हैं आपको। ठीक है, लेकिन जो हमारे घरों में दूसरी फ्रिजें जो पुरानी फ्रिजें हैं जो मीडियम साइज की जो पुरानी फ्रिज है जिन वो जो इन्वर्टर नहीं है वो तकरीबन आपके 400 वाट लेते हैं। ठीक है, अब 400 वाट लेते हैं, अब 400 वाट का जो मंथली जो बिल है वो तकरीबन 5700 तकरीबन कुछ बनता है 40 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो अगर वो उस सूरत बनता है कि जिस सूरत आप उसको जो है ना वो उसका जो तरीका कार है उसको इस्तेमाल करने का वो आप सही नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप कोई मतलब कि नीम गर्म चीजें भी रखते जाते हैं और बार बार फ्रिज का खोलना बंद करना तो वो आपके 400 वाट ही लेगी। और एक बात आप याद रखें कि जो आपका 1000 वाट होता है वो 1000 वाट 1 घंटे में अगर चले तो आपका 1 यूनिट जो गिरता है उस हिसाब से इसका बिल जो मंथली है वो मतलब कि 12 घंटों का जो बिल है रोज के 12 घंटों का बिल 5500 तकरीबन इसके लगभग बनता है। 40 रुपए अगर यूनिट की वो प्राइस हो उस हिसाब से। ठीक है, तो आप आपके इस्तेमाल करने पे बात है। बाजू का होता ही है कि आप रात को फ्रिज बंद कर देते हैं। ठीक है, और आप सुबह को चलाते हैं। ठीक है, फ्रिज में कुछ खास ऐसा नहीं होता, सुबह कोई चीजें और आ जाती हैं वो आप समझ रहे होते हैं कि अब वो चीजें ला के आपने रखी और फ्रिज ऑन कर दिया, अब सारा दिन फ्रिज चलता रहा, आप समझते हैं कि रात की हमें बचत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि वो सारी रात में जो कूलिंग होती है वो तो उसकी कम 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 मतलब कि डाउन होना शुरू हो जाती है। सारी बात है वो जो पहले घंटे में और कूलिंग है दूसरे घंटे में वो डाउन 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 होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जब आप कोई चीज रखेंगे दोबारा से कंप्रेसर अपनी पावर के साथ उसको जो है वो ठंडा करेगा। वो ठंडा करने के जो वो सिलसिला है उसको ज्यादा मतलब कि बिजली चाहिए होती है। तो उस सूरत में आपको रात को जो है वो फ्रिज बंद करने का कोई फायदा नहीं होगा किसी किस्म का। तो दोस्तों बेहतर यही है कि आपने अगर फ्रिज बंद करने का इरादा बनाया हो तो आप बंद ना करें। थर्मोस्टेट उसका जो सिलेक्टर है आप उसको जो है ना वो 1 पे कर दें, 2 पे कर दें, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है ना वो कम कर दें, लेकिन फ्रिज को बंद ना कर दें। फ्रिज बंद करने के बहुत सारे नुकसान है जिनमें से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसकी वर्किंग में जो है उसकी वो जो है उसके काम में
तो वो बहुत फर्क आ जाता है। बाज़ औक़ात कंप्रेसर के जलने का भी खतरा होता है कि कंप्रेसर बार बार आप बंद कर रहे हैं, चल रहे हैं, कभी 2 घंटे चल रहा है, कभी बंद हो रहा है। ये कंटिन्यू मतलब कि चलती रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि कंपनी ने ये बनाई हुई है, इसलिए बनाई हुई है कि ये चलती रहे, चलने का कोई नुकसान नहीं है। और आप अगर रात को बंद करते हैं या 2 घंटे बंद करते हैं, 2 घंटे चलाते हैं, तो ये आपने सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी बढ़ानी है, लेकिन आपको वो कोई फायदा नहीं होने वाला। बिजली इसके जो वो कम मतलब कि इसके यूनिट आए, आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। यूनिट उतने ही चलने हैं, बस के इस चीज की होनी चाहिए कि उसका इस्तेमाल जो है वो कम हो, मतलब कि बार बार जो दरवाजा बंद करना खोलना वो कम से कम हो। तो बच्चे भी होते हैं, बाज़ औक़ात पानी रखा होता है, लोग तो कुछ बिजली की जो बचत करते हैं वो ऐसे करते हैं कि वो एक कूलर होता है, वाटर कूलर, उसको रखते हैं कि उसके अंदर कोई ठंडा पानी या बर्फ डाल दिया, वहां से वो इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन हमारे ज्यादातर घरों में ऐसा होता है कि बोतलें पानी की रख दी जाती है, वो चाहे किसी ने एक घूंट पानी का पीना वो भी फ्रिज की तरफ जाएगा। तो जाहिर बात है, जितनी बार खुलेगी बंद होगी तो उतना ही आपको जो है बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह।